मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं एक नई कड़ी में और यहाँ से शुरुआत करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। उसको आप लोगों को विस्तृत रूप से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये डेली प्रक्रिया चलती रहेगी। आइए देखते हैं अभ्यंतर का विलोम क्या होता है। ये समीक्षा अधिकारी क्या यूपीपीसीएस में भी पूछे गए जो सवाल होंगे हैं यूपीपीएससी के, उनको भी इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। आप देखिएगा अभ्यंतर का विलोम क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया है आपको, बाह्य, अंतर, अंदर का, मध्य का, अभी अभी। अभ्यंतर का जो विलोम होता है बाह्य होता है, अंदर का विलोम बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है निषिद्ध। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा आपका? सिद्ध होगा, अनिषिद्ध होगा, विहित होगा, घृणित होगा। तो निषिद्ध के लिए जान लीजिएगा विलोम जो होता है विहित होता है। विहित विहित होता है, ना कि आप लगाइएगा सिद्ध निषिद्ध, गलत हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएंगे, आपके विहित जो है सही होगा। निषिद्ध के लिए सही जो विलोम होता है विहित होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। निम्न में से एक शब्द का विलोम है। निम्न में से शब्द जो है शुष्क शब्द का विलोम पूछ रहा है, उल्टा क्या है? शुष्क माने होता क्या है, पहले ध्यान देने की बात है। उष्ण होगा, आर्द्र होगा, शीत होगा, शिष्ट होगा। जो शुष्क होगा उसका आर्द्र किया जाएगा। क्या? आर्द्र। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। ये उष्ण और शीत एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, लेकिन जो है शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है स्थूल का विलोम नहीं है, 3 है, 1 नहीं है। तो कौन सा नहीं? जैसे सूक्ष्म, स्थूल माने होता है मोटा, भारी, तो उसका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, तन्वी हो जाएगा। ये तीनों विलोम हैं स्थूल के, लेकिन जो शाश्वत है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथक का सही विलोम है। जैसे आपने देखा पृथक, एकत्र, संयुक्त, थकित, सुगठित। पृथक का जो सही विलोम होगा, पृथक का मतलब हो अलग, अलग का मतलब हो जाएगा विलोम में संयुक्त, एकत्र होना। क्या हो जाएगा? संयुक्त। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। अब देखना है कौन से विलोम का सही युग्म है। जैसे दिया है आग्रह, आग्रह का विलोम विग्रह होता है। अपकर्षक का उपकर्ष होता है। जारज का युग्म है, सही शब्द युग्म है। अपकर्ष का दिया है उपकर्ष, गलत हो जाएगा। आग्रह का विग्रह दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। जारज का औरस होता है। क्या होता है? औरस। उत्सर्जन का विसर्जन, ये भी गलत हो गया। चीज़ें एक ही हो रही हैं उसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, जिसमें जारज का जो है औरस सही युग्म है विलोम की दृष्टि से। युग्म सी सही होता है। अन्य विलोम जो है युग्म, जैसे अनुग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष तथा आवाहन का विसर्जन, ये चीज़ें गलत हैं। से आवाहन का दे दिया है, विसर्जन है। तो अनुग्रह आप देख रहे थे, अनुग्रह का होता है विग्रह, ना कि आग्रह का। अनुग्रह को उचित करता है। जैसे अपकर्ष का होता है उत्कर्ष होता है, ना कि हमने बताया क्या अपकर्ष है, इसका हो जाएगा क्या? अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये शुद्ध हैं, वो बाकी तीनों अशुद्ध हैं। बाकी जारज का औरस यही शुद्ध है। निम्न में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। देखना है कौन सा सही है। इसमें अगर देखा जाए ईप्सित का अभीप्सित, ये सही नहीं है। अमित का समिस, ये भी सही नहीं है। हया का बेहया, अघी के निरघ, ये दोनों सही हैं देखा जाए तो। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। बेहया का अर्थ लज्जाहीन होता है या शर्महीन। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। ठीक है, ठीक। अघी का अर्थ पापी होता है और निरघ का अर्थ जिससे अघ या पाप ना किया हो। इस प्रकार अघी का विलोम निरघ होता है, ये भी सही है। विकल्प सी और डी दोनों उत्तर सही हैं। क्लियर? अगला देखते हैं। लेकिन इसमें जो माना गया था आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी माना गया था। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अब देखना है विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। जैसे
अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। पूछ रहा है विलोम की दृष्टि से सही युग्म। अधिष्ठित के प्रतिष्ठित नहीं होता है, इसमें आपका असूया का विलोम अनसूया होता है। असूया जो लिखा गया है इसका विलोम अनसूया होगा। इस दृष्टि में विकल्प सी सही है। विकल्प के युग्म त्रुटि हैं। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, जो अधिष्ठित है इसका क्या हो जाएगा विलोम अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का अनधिष्ठित हो जाएगा। आस्था का विलोम आप लगा सकते हैं अनास्था हो जाएगा, जैसे आस्था जहाँ दिया है नास्ता। प्रमुख का विलोम आप लगा सकते हैं सामान्य, ना कि विमुख। तो इस प्रकार से ये कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से रख के चलिएगा। स्तब्ध के लिए सही विलोम है अस्तब्ध, आ लगा दीजिए। अगला देखते हैं। निम्न में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। जैसे कह रहा है शब्द उपयोग का विलोम क्या होगा, अनुपयोग होगा कि निरुपयोग होगा, दोनों हो सकता है। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होता है, तब BMD माना है, तो दोनों सही हो। उपयोग का जैसे उपयोग का जो है, ये उपयोग का जो विलोम होगा आपका निरुपयोग भी हो सकता है और अनुपयोग भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये दोनों सही हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। विलोम शब्द में कौन सा गलत है? दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि के निषेध, बर्बर का शब्द, ये तीनों सही हैं। उद्यम का जो विलोम है उद्यम का विलोम निरुद्यम होता है, शेष विकल्प सही हैं। क्या कह रहे हैं हम? इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। जो निरुद्यम दिया है ये ही गलत है। उद्यमी का निरुद्यम होता है, ना कि उद्यम का। क्या? उद्यमी का निरुद्यम होता है। बाकी ये भी दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का शब्द होता है। ये उद्यम का नहीं, ये उद्यमी का होता है। उद्यमी का निरुद्यम होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, कौन सा है ये देखना है। शुद्ध विलोम देखना है, शुद्ध युग्म। जैसे अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ये एकदम शुद्ध है। संयुक्त संधि युक्त गलत हो जाएगा। समस्त के अभ्यस्त से भी गलत हो जाएगा। अज्ञ के अनभिज्ञ भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प ए सही है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध युग्म हम लोगों को ढूंढना है। जैसे सचल के चल, ये अशुद्ध है। निरपेक्ष के सापेक्ष, मौलिक के अनुदित, ये भी अशुद्ध है। बंधन के मोक्ष, ये अर्थ विलोम की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध, इससे सचल का होता है अचल, चल नहीं होता है। सचल का क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। सचल का अचल हो जाएगा। मौलिक के कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है। उत्तर 23 श्लोक से इस प्रश्न पर उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में ए एवं सी दोनों माना है। तो ए एवं सी दोनों देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या है? उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, आप जानते ही हैं। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। ईशान जो दिया है इसको देख लीजिएगा। ये ईशान का विलोम बहुत ही अच्छा है, नैऋत्य। ये ईशान का विलोम है, इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छा है। विलोम जैसे विस्थापन का संस्थापन होता है, इस प्रकार से इन विलोम को ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। जैसे विशेष के आशेष, विपत्ति के आपत्ति गलत, स्वतंत्रता का स्वाधीनता ये भी गलत, वक्र के ऋजु ये सही है।
ऑप्शन नंबर डी, वक्र का ऋज विलोम सही होता है। ठीक, विशेष का विलोम जैसे देखा जाए आशेष ना होकर के सामान्य होगा, विशेष का क्या होगा, सामान्य होगा, सामान्य हो जाएगा, या साधारण लिख सकते हो। विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है, ना कि स्वाधीनता होता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता का पराधीनता होता है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम है, सिद्ध होगा कि शुद्ध होगा, गर्हित होगा, विहित होगा। निषिद्ध का हमने बताया था विलोम जो होता है वो विहित होता है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है, सेत संबद्ध नहीं है। निषिद्ध का विहित एकदम रट डालिए, इम्पोर्टेंट है, मेंस में पूछा है। आवर्तक का सही विलोम है प्रवर्तक की, अनावर्तक की, सवर्तक की, समर्थक। आवर्तक का जो विलोम होता है वो होता है अनावर्तक। आवर्तक का क्या होता है, अनावर्तक। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अनुरूप का सही विलोम है प्रतिरूप, विरूप, अपरूप, व्यतिरूप। तो हमने अभी पढ़ा था इसमें प्रतिरूप। अनुरूप का क्या हो जाएगा, प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ सदृश होता है, समान होता है, योग्य होता है, उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली होता है, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपर रूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ जो हो जाएगा आपका कुरूप, भद्दा, श्रीहीन या शोभाहीन। इस आधार पर अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो सकता है। व्याख्या भी देख लीजिए थोड़ा। कृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, जो तृष्णा है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्ट, वितृप्त। तो जो हो जाएगा तृष्णा का आपका होगा वितृष्णा हो जाएगा विपरीतार्थक। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। कहीं भी आपको अतृष्णा मिल जाए, अतृष्णा मिल जाए, किसका, तृष्णा का विपरीत आ लगा दो, क्लियर हो जाएगा, उसका विपरीत निकल जाएगा। या वितृष्णा लिख दो, वितृष्णा, ये दोनों इसको क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। दीर्घायु का विलोम क्या होगा, अल्पायु होगा। चिरायु का होता है दीर्घायु, जैसे दीर्घायु का विलोम तो अल्पायु हो जाएगा। अगर नहीं देते चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है, ये दोनों समानार्थी हो जाएंगे। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, आप देख ही रहे हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल होता है। सृष्ट का विलोम प्रलय होता है। सृष्ट का विलोम दिया है, विसृष्ट दिया है, प्रलय दिया है, व्यष्ट दिया है, समष्टि दिया है। तो सृष्ट का विलोम जान लीजिए आज से प्रलय होता है। व्यष्ट एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम हैं। ये जो व्यष्टि समष्टि हैं दिख रहे हैं, ये एक दूसरे के विलोम हैं। ला देखते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। साहचर्य का मतलब होता है अलगाव, विलोम होता है। यहाँ साहचर्य का अलगाव पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य है। जैसे वैमनस्य का दे दे तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, सौमनस्य हो जाएगा। ये बहुत हो सके यही ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाए पूछ ले, वैमनस्य का विलोम क्या होगा, सौमनस्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से साहचर्य का जो सही विलोम है वो अलगाव है। विराट का विलोम शब्द है, विराट माने होता है बृहद, बृहद। अगर इसका क्या होगा, क्षुद्र हो जाएगा। विराट का विलोम क्षुद्र होता है। स्पृश्य का विलोम शब्द है, स्पृश्य का अस्पृश्य कर दीजिए, डी ऑप्शन। अमर शब्द का विलोम है मृत्य हो जाएगा, अमर का हो जाएगा मृत्य। मृत्यु नहीं, मृतक नहीं, मरण नहीं, मृत्य हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम मृत्य होता है, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होता है। मरण का अगर आ जाए, मरण का विलोम लिखने के लिए तो मरण का जीवन लिखिएगा, ठीक। मरण का क्या हो जाएगा, जीवन। मृत अर्थ मरा हुआ होता है। मृतक का विलोम आ जाएगा तो जीवित, मृतक का क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। उक्त शब्द का विलोम है उक्त, अनुक्त, उपयुक्त,
अनुपयुक्त उपर्युक्त, उक्त का हो जाएगा अनुक्त, उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का विलोम, अगर उपयुक्त का विलोम आप लगाएंगे तो अनुपयुक्त करिए, उपयुक्त का अनुपयुक्त कर दीजिए, अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम जो होता है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल मुख का विलोम है। राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा का रंक होता है, राजा का विलोम रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है। आकाश शब्द का विलोम है पाताल, आकाश का विलोम पाताल होता है। सगुण शब्द का विलोम है निर्गुण, सगुण का विलोम निर्गुण है। अपशकुन का विलोम है शकुन। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्ट, अनावृत, अनाश्रित। आवेशित का हमने बताया अभी अनावेशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वहाँ पे, ये अनावेशित। जैसे आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्ट का विलोम अनावृष्ट, वृष्ट तथा अनाश्रित का आश्रित होता है। अनावृष्ट का वृष्ट हो जाएगा, अनाश्रित का आश्रित हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अर्जन, अर्जन का हो जाएगा क्या? व्ययन। अर्जन का क्या हो जाएगा? व्ययन, व्यय करना। अर्जन का क्या हो जाएगा? व्ययन। तो इस प्रकार से ये अमृत का जैसे विष हो जाएगा, अनर्थ का विलोम अर्थ हो जाएगा, अनर्थ का अर्थ हो जाएगा, ये विलोम है। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? कथित के हो जाएगा, आप लगा दिए अकथित। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रच्छन्न, प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रतिपन्न होता है। क्या होता है? प्रच्छन्न का प्रतिपन्न हो जाएगा आपका विलोम प्रच्छन्न का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ होता है, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत कराना, ज्ञात कराना, अंगीकृत होता है। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द जैसे प्रकट का से आपने लगाया, प्रकट का अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भी हो सकता है प्रत्यक्ष का। तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध हो सकता है। इसी प्रकार गौण का प्राथमिक विलोम होगा। ये जो गौण दिया है इसका क्या हो जाएगा? विलोम प्राथमिक भी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी विलोम नहीं है? जैसे प्रभावी नहीं है, से अप्रभावी, प्रभावी का विलोम अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभावशून्य। देखिए प्रभावी का विलोम अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, प्रभावशून्य भी होता है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्री और मेंस में। उनको आपके सामने लाने की पूरी कोशिश किया और समझाने का पूरा प्रयास किया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।